और यहाँ पर कक्षा यानी कि कौन सी कक्षा में पाठ पढ़ाया गया और कालांश। फिर दोस्तों यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखा जाता है और यहाँ समय यानी कि कितने बजे से पाठ प्रस्तुति प्रारंभ हुई, कितने बजे कंप्लीट और कितने मिनट लगे। फिर दोस्तों यहाँ पर संबंध इकाई कौन सी है और विषय का नाम लिखना है हमें, और पाठ क्रमांक यानी कि प्रस्तुत पाठ से कब तक पढ़ाए गए वो यहाँ पर फिल करेंगे। और पाठ्य प्रसंस्करण में लिखेंगे पाठ का नाम, जो हमारा पाठ का नाम है अधिकार का अर्थ तथा लोकतंत्र में अधिकार, और पाठों की कुल संख्या कितनी है वो हमें यहाँ पर फिल करनी है। दोस्तों अलग अलग फाइल में अलग अलग प्रारूप मिल सकता है, आपकी फाइल में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो आप ये प्रारूप अपना सकते हैं। फिर दोस्तों हमें एक टेबल बनानी है जिसमें लिखा होगा उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पहला उद्देश्य में क्या आता है, ज्ञानात्मक, जिसमें लिखेंगे छात्र अधिकार के अर्थ का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, छात्र लोकतंत्र में अधिकारों के महत्व तथा वंचित समूह तक अधिकारों की पहुंच का प्रतिज्ञान कर सकेंगे। फिर दोस्तों सेकंड पॉइंट है अवबोध, जिसमें लिखेंगे छात्र अधिकार के अर्थ तथा लोकतंत्र में अधिकारों के महत्व को स्पष्ट कर सकेंगे। इसी में दूसरा पॉइंट लिखेंगे छात्र अधिकारों की व्याख्या कर सकेंगे। फिर दोस्तों आता है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे छात्र वंचित समूह के लिए संविधान में वर्णित अधिकारों को जानकर भावी जीवन में इन समूह के लोगों की आवश्यकता अनुसार सहायता कर सकेंगे। फिर दोस्तों ये कि चौथा पॉइंट है कौशल, जिसमें लिखेंगे छात्र अधिकार के अर्थ और लोकतंत्र में अधिकारों के महत्व के अध्ययन में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। और पांचवा पॉइंट है अभिरुचि, जिसमें लिखेंगे छात्र अधिकार के अर्थ, लोकतंत्र में अधिकार तथा वंचित समूहों के लिए अधिकारों के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। सिक्स पॉइंट क्या है, अभिव्यक्ति, जिसमें लिखेंगे छात्रों में लोकतंत्र में अधिकारों तथा वंचित समूह के लिए संविधान में वर्णित अधिकारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। फिर दोस्तों यहाँ पर सहायक सामग्री, इसमें लिखेंगे संकेतक, जाड़न, श्यामपट, चौक इत्यादि। शिक्षण विधि पर विधि में लिखना है प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्रों को सरकार, संविधान और नागरिकों के संबंधों का पूर्व ज्ञान है। फिर दोस्तों आता है प्रस्तावना पटोपस्थापन, जिसमें दोस्तों हमें एक टेबल बनानी है जिसमें ऊपर लिखेंगे छात्राध्यापक कथन। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका कथन इस प्रकार से आपको चेंज कर लेना है, और एक तरफ लिखेंगे यहाँ पर विद्यार्थी कथन। अब दोस्तों पहला कथन क्या है, हमारे देश में वर्तमान में शासन कौन करता है, फिर यहाँ पर विद्यार्थी कथन में आएगा सरकार। दूसरा क्वेश्चन करेंगे सरकार पर किसका नियंत्रण होता है, तो विद्यार्थी कथन में आएगा कानून का। तीसरा क्वेश्चन है कानून किसके हित की रक्षा करता है, तो विद्यार्थी कथन में लिखेंगे नागरिकों की। चौथा क्वेश्चन है नागरिकों को किन कानूनों को मानना अनिवार्य है, तो यहाँ विद्यार्थी कथन में आएगा समस्यात्मक। अब दोस्तों पाठ प्रस्तुति प्रारंभ होती है तो पहले आता है उद्देश्य कथन, पाठ्याभ्यास सूचन, जिसमें लिखेंगे अच्छा तो आज हम अधिकार व वंचित समूह तक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। अब दोस्तों यहाँ प्रस्तुतिकरण पाठ का विकास, इसमें हमें एक टेबल बनानी है जो कि प्रत्येक लेसन प्लान में बनती है। इसमें दोस्तों हम पहले रो में लिखेंगे अध्यापन बिंदु, दूसरे कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रियाएं, तीसरे कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाएं, और फोर्थ कॉलम में लिखेंगे छात्र सारांश एवं सहायक सामग्री। दोस्तों जिस प्रकार से इस फाइल में ये टेबल बनी हुई है, अगर आपकी फाइल में बनी हुई है तब तो आपको बनाने की आवश्यकता है नहीं, अगर नहीं बनी हुई है तो आपको इस प्रकार की एक टेबल बनानी है। फिर दोस्तों अध्यापन बिंदु में एक नंबर पॉइंट लिखेंगे अधिकार का अर्थ। तो दोस्तों जब भी हम अध्यापन बिंदु प्रारंभ करते हैं तो आरंभ में क्या होते हैं विकासात्मक प्रश्न, तो विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डाल करके पहला क्वेश्चन लिखेंगे जीवित रहने के लिए मुख्य जरूरतें क्या है, तो छात्र छात्रा क्रिया में क्या आएगा रोटी, कपड़ा और मकान। दूसरा क्वेश्चन क्या है इन जरूरतों को पूरा करने का अधिकार किसका है, तो छात्र छात्रा क्रिया में क्या लिखेंगे प्रत्येक व्यक्ति का। फिर दोस्तों यहां पर देखिए कि तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है अधिकार से क्या आसी है, तो छात्र छात्रा क्रिया में क्या आएगा निरुत्तर। अब निरुत्तर आते ही दोस्तों यहां पर छात्राध्यापिका कथन या फिर छात्राध्यापक कथन आता है, तो इसमें क्या लिखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति समाज में सुरक्षित, सुखी, स्वस्थ और सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है। यह तब ही संभव है जब कोई अन्य इस चाहे की राह में रोड़े ने अटकाए। परंतु यह भी सत्य है कि जो सुविधाएं हम अपने लिए चाहते हैं वे दूसरे लोगों को भी मिलनी चाहिए। अतः हमारी इच्छाएं उचित होना जरूरी है।
जब राज्य का कोई कानून, समाज की कोई मान्यता या अन्य किसी व्यक्ति की कोई गतिविधि हमारे अधिकार को अवरुद्ध करती है तो अधिकारों का हनन होता है। फिर दोस्तों यहाँ पर छात्रा क्रिया में क्या लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर दोस्तों देखिए यहाँ श्यामपट्ट सारांश एवं सहायक सामग्री में कथन के सामने हमें एक श्यामपट्ट चिपकाना होता है जो कि बाजार में ब्लैक बोर्ड के रूप में, चार्ट के रूप में मिलता है। उससे यहाँ हम गोंद के साथ से चिपका करके उस पर कथन के मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट को लिखेंगे और क्या लिखेंगे कि अधिकार समाज से मान्य तथा राज्य द्वारा वैधानिक होते हैं, अधिकारों का हनन होने पर न्यायपालिका इसे रोकती है। इस प्रकार से दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट को हम इस श्यामपट्ट पर लिखेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर जैसे ही कथन कंप्लीट होता है क्या आता है, बोध प्रश्न, जिसे हम छात्राध्यापक की क्रियाएं इस कॉलम में लिखेंगे बोध प्रश्न, जो कि इस कथन पर आधारित होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, समाज अधिकारों को क्या देता है, तो यहाँ छात्र क्रिया में क्या आएगा, मान्यता। दूसरा क्वेश्चन है अधिकारों को वैधानिक कौन प्रदान करता है, तो छात्र क्रिया में आएगा राज्य। फिर दोस्तों सेकंड अध्यापन बिंदु आता है लोकतंत्र में अधिकार, जिसमें पहले हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत वर्तमान में कैसी शासन प्रणाली वाला देश है, तो यहाँ छात्र क्रिया में आएगा लोकतांत्रिक। दूसरा क्वेश्चन है लोकतांत्रिक देश में जनता के प्रति कौन जवाबदेह है, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे शासन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, शासन को जवाबदेह बनाने के लिए नागरिकों के पास कैसे अधिकार होने चाहिए, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे निरुत्तर। अब दोस्तों निरुत्तर जवाब आते ही क्या आता है, कथन। तो दोस्तों अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका कथन इस प्रकार से लिखेंगे, और अगर आप छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक कथन इस प्रकार से लिखेंगे। फिर दोस्तों इसमें क्या लिखना है कि लोकतंत्र का आधार राजनीतिक सहभागिता और जवाबदेह है। सहभागिता तभी संभव है जब नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो और वे निर्बाध रूप से चुनावी एवं राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी निभा सके। शासन को जवाबदेह बनाने के लिए शासन के पास अधिकार होने चाहिए। साथ ही विधिदाताओं समाज में सभी समुदायों के सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए अपनी विशिष्टताओं का संरक्षण और संवर्धन करने के अधिकार लोकतंत्र में ही संभव है। लोकतंत्र यह भी सुनिश्चित करता है कि बहुमत की आवश्यकता के बहाने बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकों का दमन न करें। फिर दोस्तों यहाँ पर छात्र क्रिया में क्या लिखेंगे, छात्र मनोयोग से सुनेंगे, और इस कथन के सामने श्यामपट्ट सारांश एवं सहायक सामग्री में हमें एक श्यामपट्ट चिपकाना है जो कि यहाँ पर चिपकाया हुआ है। इसमें क्या लिखेंगे, संविधान में शासन नागरिकों के प्रति जवाबदेह होता है, जिसके लिए शासन के पास कुछ अधिकार होने आवश्यक है। इस प्रकार से हम इस श्यामपट्ट पर लिखेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर जैसे ही कथन कंप्लीट होता है आता है बोध प्रश्न। तो पहला बोध प्रश्न क्या है, लोकतंत्र का आधार क्या है, तो छात्र क्रिया में क्या आएगा, राजनीतिक सहभागिता। दूसरा क्वेश्चन है शासन को जवाबदेह बनाने के लिए शासन के पास क्या होना चाहिए, तो छात्र क्रिया में क्या आएगा, अधिकार। फिर दोस्तों यहाँ पर तीसरा अध्यापन बिंदु क्या है, वंचित समूह तक अधिकारों की पहुंच, और छात्र क्रिया में पहले क्या आता है, विकासात्मक प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन क्या है, नियमित विद्यालय जाने वाले बच्चे विद्यालय कब जाते हैं, तो छात्र क्रिया में क्या आएगा, विद्यालय समय में। दूसरा क्वेश्चन है नियमित विद्यालयों में कौन से बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं, तो छात्र क्रिया में क्या आएगा, जो काम धंधे में व्यस्त होते हैं या आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं वो नहीं जा पाते। फिर तीसरा क्वेश्चन है ऐसे बच्चों की शिक्षा की क्या व्यवस्था होती है, तो छात्र क्रिया में क्या आएगा, निरुत्तर। अब दोस्तों कथन आता है, छात्र अध्यापिका है तो छात्र अध्यापिका कथन, छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक कथन। इस प्रकार से आपको यहाँ पर थोड़ा चेंज करना है। इसमें क्या लिखेंगे, अधिकारों को समान रूप से समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना समाज के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। समाज में ऐसे कई वर्ग या समूह हैं जो सामान्य जीवन नहीं जी पाते हैं। हमारे देश में संविधान में ऐसे बच्चों के लिए उचित प्रावधान है। शिक्षा के अधिकार को संविधान में अनिवार्य बनाया गया है। और यहाँ छात्र क्रिया में क्या लिखेंगे, छात्र मनोयोग से सुनेंगे। और दोस्तों यहाँ पर श्यामपट्ट चिपकाया हुआ नहीं है, इस कथन के सामने आपको श्यामपट्ट चिपकाना है और उस पर इस कथन के मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट को लिखना है। फिर दोस्तों ये जैसे ही कथन कंप्लीट होता है क्या आता है, बोध प्रश्न, जो कि इस कथन पर आधारित होते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जिन समूहों को सामान्य जीवन की सुविधाएं नहीं मिल पाती उन्हें कौन से समूह कहते हैं, तो छात्र क्रिया में क्या आएगा, वंचित समूह। सेकंड क्वेश्चन है शिक्षा से वंचित समूहों के लिए संविधान में क्या प्रावधान है, तो अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का। फिर दोस्तों यहाँ पर ये जैसे ही लेसन कंप्लीट होता है क्या आता है, पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन प्रश्न,
जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, नागरिकों के उचित अधिकारों के हनन को रोकने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें ऑप्शंस है संसद की, सरकार की, न्यायपालिका की, कार्यपालिका की। इस प्रकार से हमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाना है। दूसरा क्वेश्चन है फिलिंग का, जिसमें यहाँ खाली जगह दे रखी है, का आधार सहभागिता जवाबदेही है, तो लोकतंत्र या राजतंत्र, जिस प्रकार से हमें इसमें फिल करना है, इस प्रकार क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है शासन को जवाबदेह बनाने के लिए क्या आवश्यक है, और गृह कार्य में है अधिकार क्या है, लोकतंत्र में अधिकारों का क्या औचित्य है। फिर दोस्तों क्या आता है नेक्स्ट प्रश्न, परिवीक्षण प्रश्न, जिसमें यहाँ पर क्रम संख्या यानी कि पाठ की क्रम संख्या क्या है, और दिनांक यानी कि जिस दिन पाठ प्रस्तुत किया गया उस दिन की, और कक्षा में लिखेंगे कौन सी कक्षा में यह पाठ पढ़ाया गया, और विषय यानी कि कौन सी विषय पर आधारित था यह पाठ। फिर प्रकरण और शीर्षक में पाठ का नाम लिखना होता है, और कक्षा विषयाध्यापक हस्ताक्षर और टिप्पणी। यहाँ पर दोस्तों इस नागरिक शास्त्र के जो अध्यापक होंगे वो हमारे पढ़ाए गए पाठ का निरीक्षण